आप सभी का नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। और आज इसके इंट्रोडक्शन यानी इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। चैप्टर नंबर 12 का आपकी 12.1 जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक कंसेप्ट। तो देखिए 12.1 और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चों। तो पहले बात आती है इसमें, सबसे पहली बात आती है बच्चों सर्कल्स के बारे में। तो सर्कल क्या होता है, तो सर्कल के बारे में देखते हैं। सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास एक सर्कल है और मुझे इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यदि मैं क्या करूं, इस सर्कल के छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स कर देता हूं, तो फिर देखिए उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम कैसे इस प्रकार से इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम क्या कर लें, सर्कल के कुछ पार्ट्स कर लेते हैं ऐसे। इसको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी इस वृत्त के हम छोटे छोटे भाग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको हाफ कर दिया। अब हाफ करने के बाद आप क्या करेंगे, और छोटे पार्ट्स करते हैं इसके। और छोटे पार्ट्स कैसे, जैसे ये हाफ का हाफ कर देते हैं, आधे का आधा फिर से कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, ये हो जाते हैं। जैसे मैंने इसके 2 पार्ट किए, पहले सर्कल के पूरे के 2 पार्ट कर दिए। अब ये जो आधा हिस्सा था आपका उसके 2 पार्ट कर दिए। अब साथ में जो बचा हुआ हिस्सा है इसके भी ऐसे ही 2 पार्ट कर देता हूँ मैं। और हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, इसको टुकड़ों में बांट करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। तो मैंने इसको फिर से कर दिया छोटा। अब क्या करें, इसको और छोटा कीजिए। अब इनमें और मैं 2-2 पार्ट कर देता हूं। तो ये हो जाता है आपके पास इस प्रकार से। इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए और फिर जो बचे हुए हिस्से हैं उनके और इस तरह से 2-2 हिस्से कर देते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर के छोटे छोटे अनेक पार्ट आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से डिवाइड करके, काट करके। तो आपकी मर्जी है जितने भी पार्ट करना चाहें। जितने ज़्यादा टुकड़े करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, जितने छोटे से छोटे पार्ट्स करोगे इसके। तो ये हो जाते हैं इस प्रकार से अलग अलग इसके पार्ट्स। ऐसे ही फिर मैं इस पार्ट इसका के 2 हिस्से कर देता हूँ और 2 हिस्से करके इस प्रकार से, ये देखिए इसके भी 2 हिस्से हो गए। अब ये जो लास्ट बचा था आपका, इसके भी 2 हिस्से कर देते हैं। ऐसे हमने छोटे छोटे अनेक पार्ट्स कर लिए इसके। अब ये जो बने हैं इन सबको हम क्या करके देखते हैं, एक अलग फिगर बना करके देखते हैं ये क्या बनता है। देखिए यदि मैं क्या करूं, इनको इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करूं तो ये क्या बनता है देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस एक पार्ट को यहां पे चिपका दिया ऐसे। अब दूसरा पार्ट लीजिए आप, दूसरे को आप उल्टा चिपका दिए यहां पर इस तरीके से। ऐसे ही फिर क्या करेंगे आप, कोई तीसरा पार्ट लीजिए, उठाइए आप इसमें से, उसको इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए इसी तरीके से। इसको फिर उल्टा लगा दीजिए इसके ऊपर ऐसे। तो ये इस तरीके से लगा दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को उठाइए आप और नेक्स्ट पार्ट को जब यहाँ पर चिपकाएंगे तो इसको और उल्टा कर दीजिए इस तरीके से। फिर उससे आगे वाला हिस्सा, अब इसको फिर उल्टा कर दीजिए ऐसे। तो ये बन जाता है। उसके बाद फिर उससे आगे वाला हिस्सा इससे उल्टा कर दीजिए, ये हो जाता है आपके पास। फिर उससे नेक्स्ट है जो आपका पार्ट, वो चिपका दीजिए। तो ये जो है इस तरीके से चिपक जाएगा। और फिर ये जो लास्ट बचा था इसको चिपका देते हैं ऐसे। तो बच्चों ये देखिए हमारा जो सर्कल था वो किस प्रकार से बन जाता है। ये इस तरह की शेप बन जाती है इसकी, ठीक है। इस प्रकार की एक शेप बनती है इसकी। और आप लोग क्या करोगे, जब
ध्यान से इसको देखिए फिगर को। जब आप इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये सर्कल का ही सारा का सारा सर्कल का ही हिस्सा है, तो चाहे आप सर्कल का एरिया निकालिए या इसका एरिया निकालिए, एक ही बात है। तो देखो, जब ये पूरा सर्कल था तो सारे के सारे की जो सरकमफ्रेंस थी वो क्या बनती थी आपकी 2 पाई आर। ये चारों ओर का जो हिस्सा देखो 2 पाई आर बनती थी। और उसमें कौन कौन शामिल होता था, ये सारी जितनी आर्क्स हैं सर्कल की, जैसे यहाँ से यहाँ तक की ये आर्क थी, फिर ये थी नीचे वाले हिस्से की, फिर ये आर्क, फिर ये आर्क, ये आर्क, उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये पूरा मिलकर के पूरा सर्कल की एक सरकमफ्रेंस बनती थी या नहीं? बिल्कुल बनती थी। और वो सरकमफ्रेंस कितनी होती थी आपकी सर्कल की? आप जानते हैं 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर आपके दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा तो ऊपर चला गया, ये देखो यहाँ पर आर्क आ गई आपकी इस तरीके से, और एक आधा हिस्सा तो ऊपर चला गया और आधा नीचे आ गया इस प्रकार से, फिर ये, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो ये सरकमफ्रेंस जो आपकी है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो टोटल लेंथ है सरकमफ्रेंस की, अब ये कितनी बनेगी आप जानते हैं? यहाँ से यहाँ तक की अगर आप देखते हैं तो यदि यहाँ से यहाँ तक की देखते हैं सरकमफ्रेंस, तो ये पूरी की आधी हो गई। यानी कि पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस आप कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं 2 पाई आर। तो ये तो कितनी बनेगी अगर ऊपर देखें तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो आधी बनेगी, यानी कि पाई इंटू आर बनेगी, पाई इंटू आर ये बनेगी। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो गया आपके पास? ये भी तो वही बन गया नीचे वाला हिस्सा, ये भी कितना बना आपके पास? पाई इंटू आर। ठीक है, पाई इंटू आर। अब ध्यान से देखो आप, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं इस फिगर को देखूं ध्यान से, यदि मैं इधर से भी इसको मिला देता हूं ऐसे, और इधर से भी इसको मिला देता हूं इस प्रकार से, तो आपके पास किस तरह का फिगर बनता है? ये आपका फिगर बनता है, आप इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यदि आप इस सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं तो सर्कल में से ही ये सारा का सारा पैरेललोग्राम बना है, तो आप यदि इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते हैं तो सर्कल का एरिया निकल जाता है आपका। ठीक है, सर्कल का एरिया कैसे निकलता है आपका? सर्कल का एरिया भी तो ऐसे ही निकलेगा जैसे, क्योंकि ये सर्कल पैरेललोग्राम के बराबर था, तो पैरेललोग्राम का एरिया यदि मैं निकाल लेता हूं तो आपके पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप क्या कर लें, आप यदि इस बात को ध्यान में रखिए, अगर मान लीजिए मैं इससे भी ज़्यादा छोटे इसके पार्ट करता, फिर ये पैरेललोग्राम की बजाय क्या बनता? और भी छोटे कर देता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स कर देता इस सर्कल के। अभी तो मैंने 8 ही हिस्से किए हैं केवल, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स कर देता तो ये जो है प्रत्येक हिस्सा एक लाइन की तरह काम करता, यानी कि बहुत पतला सा हिस्सा बनता इसका, इतना मोटा ना नहीं बनता, और पतला सा बनता तो फिर ये इसकी जो शेप बनती वो ऐसे नहीं बनती जैसे मैंने बनाई है, फिर इसकी शेप ऐसे बनती, कैसे? फिर ये बिल्कुल एक जैसा आ जाता, ये बिल्कुल इस तरह से आ जाता, तो फिर बनता ये कि आपके पास फिर बनता ये आपका रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल में भी क्या होता, ये हिस्सा तो आपका क्या होता, ये तो सरकमफ्रेंस बनती आधी पाई आर, और ऊपर भी क्या बनती आपकी पाई इंटू आर बनती। ठीक है, अब इसकी जो फिर रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो किस तरह से काम करती? वो तो सर्कल की रेडियस होती ना, क्योंकि ये हिस्सा है जो वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो है सर्कल का हिस्सा, ये जो इधर वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा एक तरफ का, तो ये तो इसकी रेडियस है ना सर्कल की, सेंटर से लेकर के कहाँ तक, सेंटर से लेकर के यहाँ तक तो रेडियस बनती है, तो ये तो आपकी आर बनती, और आर ये क्या बन जाती है आपकी? फिर देखो इस रेक्टेंगल की क्या बनती है? ये इसकी चौड़ाई बनती है। अभी तो ये किसकी चौड़ाई बन रही है वास्तविकता में? ये बन रही है किसकी? पैरेललोग्राम की। अब ये रेक्टेंगल की आपकी चौड़ाई बनती, तो इस रेक्टेंगल का एरिया फिर कैसे निकलता? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाते आप कैसे? ये निकालते बच्चों, आप जानते ही हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? देखिए ये तो पाई इंटू आर है, और इसी प्रकार से इसकी ब्रेथ क्या है? वो है आर। तो इस प्रकार जब आप गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई इंटू आर स्केयर, पाई इंटू आर स्केयर यूनिट क्या बन जाता है आपका? यूनिट स्केयर आपका एरिया निकल जाता है किसका? रेक्टेंगल का। लेकिन ये रेक्टेंगल बनता किससे? ये तो इस सर्कल से ही बनता ना, तो ये सर्कल से रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाल लिया तो इस पूरे सर्कल का एरिया निकल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है? पाई आर स्केयर। तो बच्चों ये छोटा सा कंसेप्ट था किसका? एरिया ऑफ सर्कल का। आशा है आपको सही समझ में आया होगा, और यदि फिर भी कोई बात समझ से बाहर आपके रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बात पूछ सकते हैं। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा इस चीज़ को,
तो आप इसको ध्यान से समझना, तब जाकर के आप 12.1 की हर बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।